our workshop time. Guys, any questions for me or feedback for me? That was all from my side. So I think we have gone through the topics that we will be covering and implementing in the workshop. So these are the topics you are going to learn in the workshop that we'll be conducting, and this will be around 40 hours or 50 hours or so, right? Every weekend we can meet and we can finish all the topics sequence wise. But very importantly, I was talking to the TPO of the college, right? They also said like our engineers are already working on LLMs. They already know to create the AI agents. So anyone wants to give some insights of this, like what kind of AI agents you guys have been working on, what kind of what LLMs that you guys have been doing the fine tuning. Can somebody tell me from JEC? This is specifically for JEC. I mean, share the knowledge. I mean, we would like to know where do you stand. That's very important, right? Yes, someone raised the hand. Sir, Ayush Gupta here. Bit louder, please. Ayush Gupta here. Oh yes, Ayush. सर आई थिंक इस डिस्कशन के लिए मैं सबके माइक ऑन करा लेनी चाहिए ताकि थोड़ा सा कन्वर्सेशन थोड़ा अच्छा होगा, बेटर एक्सपीरियंस होगा. हाँ ठीक है. I mean we don't mind. But anyone wants to speak up, please speak up. I mean, guys, this is your session again, right? The more you interact. एक्चुअली यहाँ पे सर जैसा मैं जानता हूँ कि बहुत सारे टेक और नॉन टेक स्टूडेंट्स हैं, जैसा मुझे बताया गया था. सो थोड़ा सा किसी को कुछ जैसे टेक में बहुत कोई मैकेनिकल का है, सिविल का आई थिंक होंगे मे बी. सो आईटी और सीएसई ब्रांच का ही हम जितनी भी नॉलेज अभी सर ने मयंक सर ने प्रोवाइड कराई, रैक के बारे में बताया, जितनी भी सारी चीजें बताई हैं, एकदम ही बिगनर होंगे इन सब चीजों में. तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी आती है कि यार क्या बोले, हाँ या ना बोलना चाहिए, लाइक So okay, I got the point, right? So nervousness और क्या बोलें, right? और maybe मेरा input जो होगा वो सही होगा या नहीं होगा. See, end of the day, after we all finish the engineering or maybe any graduation, right? आपको job तो चाहिए, correct? Job तो चाहिए. और जब आप interview में बैठेंगे ना गाइस, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सक्यूजेस काम नहीं आते, राइट? वहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चंस होगा और वो क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे और आप अगर वो बेसिकली आपको सिनेरियो दे देंगे, दिस इज़ द प्रॉब्लम आई हैव, कैन यू सॉल्व इट? इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट, अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो यू आर सेलेक्ट एंड टेल मी व्हाट इज़ द पैकेज यू एक्सपेक्ट. ठीक है. अगर आप उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्लीज़ गो आउट. यही है आईटी का फंडा. पहले भी यही था. फिर भी अगर आप जैसे मान लीजिए, अगर आप कैंपस सिलेक्शन अगर आपका हो रहा है, तो कैंपस सिलेक्शन में क्या होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी मास्टर. लेकिन इमेजिन अगर आप मान लीजिए, राइट, मान लो अगर आप कैंपस सिलेक्शन के बाद 6 मंथ्स कंपनी में रहते हैं या 1 ईयर कंपनी में रहते हैं. जैसे हाल फिलहाल में इन्फोसिस ने काफ़ी बच्चों को निकाला था, बल्क फायरिंग हुई थी, राइट? तो जब वहाँ से अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो आप फिर वहाँ पे फिर जब आप एक बार फायर हो गए तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस ही दिखा पाएंगे, या आई मीन यूर नो मोर अ फ्रेशर. फिर आप फ्रेशर नहीं कहलाओगे, राइट? और जब आप एक बार 6 मंथ्स या 1 ईयर के एक्सपीरियंस इंजीनियर हो जाते हो, राइट, इफ़ यू गेन द एक्सपीरियंस, उसके बाद आपको सीधा सीधा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं. तो हमारा ये टारगेट है कि बिफोर गोइंग टू द मार्केट में जॉब सर्च करने से पहले ही मार्केट रेडी हो जाओ, राइट? अभी आप इम्प्लीमेंटेशन की बात, एआई इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर आपने कैंपस सिलेक्शन के इंटरव्यू में भी बोल देते हैं ना, तो ट्रस्ट मी, आपका जो सिलेक्शन रेट है अभी, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रेट जेईसी और एनी अदर कॉलेज हैज़. जैसे मान लीजिए 10 में से 4 का सिलेक्शन हो रहा है. अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, आप यूज़ केसेस की बात करेंगे ना, तो जब 10 में से मुझे लगता है 80 to 90% सिलेक्शन इज़ पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि कंपनी को जो चाहिए आपको ऑलरेडी पता है. हाँ, तो कहने का ये है कि हम इसको सी अगेन, लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईटी में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नाम का कोई चीज़ नहीं होता.
फ्रॉम द फर्स्ट डे मे बी 1 या 2 महीने या 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको क्लाइंट के साथ बैठा दिया जाएगा। और ये जो क्लाइंट है ये यूएस के रहते हैं, यूके के होते हैं, या फिर एपैक रीजन के रहते हैं, लाइक सिंगापुर, मलेशिया, दीज क्लाइंट्स, है ना। तो आपने जो भी हफ्ते भर या फिर महीने में जो भी आपने किया है काम टेक्निकली, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्लाइंट के सामने। अगर आप वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका टेक्निकल अच्छा है और इंग्लिश अच्छा नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। कंपनी आपको नहीं एंटरटेन करने वाली, ठीक है। कंपनी आपको मे बी 6 months डाउन द लाइन, 1 year डाउन द लाइन, आप 1 साल के ही मेहमान रहते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, यही ऐसे ही चलता है। फायरिंग बहुत होती है, हायरिंग भी बहुत होती है, फायरिंग भी बहुत होती है। तो आपके बेसिकली आपको इनकॉम्पिटेंट नहीं बनना है, आपको कॉम्पिटेंसी में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप अगर देखोगे पुणे, नागपुर और बैंगलोर, चेन्नई, यहाँ के जो बच्चे होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। उनको टेक्निकल तो आता ही है, साथ में दे आर ऑल्सो एबल टू कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट या फिर कस्टमर क्लाइंट्स। तो कंपनी जनरली उसी को प्रेफर करेगी जिसको दोनों चीज़ें आती है, ओके। कंपनी आपको प्रेफर नहीं करेगी। आपके साथ एक साउथ का बच्चा बैठ जाएगा, कंपनी पहले उसको सिलेक्ट कर लेगी, उसको सिर्फ इस बेसिस में सिलेक्ट करेगी कि उसको बोलना आ रहा है, जो वो जानता है, जो टेक्निकल जानता है, उसको बोलना भी आ रहा है। बच्चा ट्रेनेबल होना चाहिए, कंपनी को ये चाहिए, ठीक है। ट्रेनेबल तभी होगा जब उसको पहले से थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी, है ना। तो लैंग्वेज, अगर आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हो तो लैंग्वेज को इंग्लिश में ही रखिए, इट्स ओके। इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल होगा आपको, आपके जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो भी इंग्लिश में ही होने चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट, ठीक है। अगर आपका ये रहता है कि यार ठीक है, मुझे तो इंग्लिश में थोड़ा सा हिंदी में बोल देता हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश में आ जाऊँगा, लेकिन ये इंटरव्यू में नहीं होता। अभी आप हमारे साथ अगर ये इसी चीज़ की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली, राइट। अगर आप हमारे साथ ही हिंदी में बात करना चालू कर देंगे तो आप एंड ऑफ द वर्कशॉप ये सब वेस्ट हो जाने वाला है। क्योंकि टेक्निकल अलग चीज़ है और बात करना अलग चीज़ है, और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस होना एक अलग चीज़ है, राइट। आपको ये तीनों चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तभी आप मार्केट रेडी रहेंगे। आप देखिए, another 6 months और another 1 year जबलपुर में, मेजॉरिटी सिटीज़ मैं बोल रहा हूँ, जैसे जबलपुर, सतना और जितने भी छोटी सिटीज़ हैं, इनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। वो और आप अभी अपने बैकग्राउंड में आप ये देख सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द आईटी इंजीनियर्स या मैनेजर्स जो होंगे, अभी आप देखोगे ट्रेंड, वो शहरों को छोड़ के जबलपुर वापस आना चालू कर दिए होंगे। अगर आप के आसपास कोई आईटी वाला होगा तो डेफिनेटली 1 या 2 केस आपको ज़रूर मिलेगा ऐसा। वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि दे डोंट वांट टू लर्न एआई, और कंपनी ने उन्हें निकाल दिया है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है गाइस कि आपको कॉम्पिटेंसी में आगे रहना है। तो इंग्लिश एक ऐसा बेंचमार्क है, एक ऐसा बेसलाइन है जहाँ पे, वो तो मिनिमम बेंचमार्क है जहाँ पे आपको रीच करना ही है, इसके बाद चालू होता है टेक्निकल, है ना। तो प्रैक्टिस करो, इट्स ओके। देयर इज नो व्हाट डू आई से, देयर इज नो स्टूपिड क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछोगे तो क्योंकि कंपनी में आपको क्वेश्चन से पूछना पड़ेगा सर, कंपनीज आपको एंटरटेन नहीं करने वाली। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछो, अदरवाइज ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको सब आता है। और जब आपको रियल टाइम सिनेरियोज में बैठाया जाएगा, उस समय अगर आप लैग करोगे तो कंपनी आपको सीधा मेमो देती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड PIP, प्रोसेस परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, तो उसमें डाल देती है। वो 3 महीने का रहता है, उसके बाद कंपनी आपको निकाल देती है। तो अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तब आपके लिए तो इट्स अ गोल्डन टाइम, आपके पास 3 साल है, 4 साल है। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो थोड़ा सा डरना चालू कर दो, क्योंकि आपके पास 2 ही साल बचा है। अगर आप थर्ड ईयर में हो, स्टिल यू हैव जस्ट 1 year टू। अगर आप फोर्थ ईयर में हो, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्ट राइट नाउ, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज इट, है ना। और एआई में दिक्कत ये है कि एआई आज, अब आप जो पढ़ रहे हो, राइट, एआई हैज़ गॉन बियॉन्ड दिस ऑलरेडी। तो आपके लिए पहले तो आपको कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी अगर आप नॉन कोडर हो। अगर आपको टेक्निकल में जाना है तो फिर आपको पहले तो कोई एक लैंग्वेज भी आना चाहिए, वो भी हम कवर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जावा, पाइथन, एनी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, बेसिक एटलीस्ट, राइट।
फिर उसके बाद आप AI सीखते हैं. जब तक आपका ये 2 महीने का जर्नी होगा तब तक AI will become agentic AI, it will become another step, it will step up, right? तो फिर आपको वो रेस को पकड़ना भी है, आपको सीखना तो है ही, साथ में उस रेस को भी पकड़ना जहाँ AI भागता चला जा रहा है ना. अभी आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर देख रहे हैं, 6 महीने बाद या एक 1 ईयर बाद हो सकता है कंपनी कुछ और नए रूल्स लेके आ जाएं, तो आप उसको कैसे पकड़ोगे? तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग एंड स्टार्ट राइट नाउ, यही टाइम है. अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे बेसिकली. यही दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो पीछे वही आदमी रह रहा है, पीछे वही कैंडिडेट रह रहा है जो नहीं सीखना चाह रहा है, सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद. जब हमारा टाइम था, हमारे पास लैपटॉप्स नहीं थे, इंटरनेट में भी हम स्ट्रगल करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे बैरिकेड्स थे. लेकिन आज आई थिंक आपके ज़माने में तो सब चीज़, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, रिसोर्स इज़ अवेलेबल, यू हैव एवरीथिंग. स्टिल अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो ये मेजर प्रॉब्लम है, आपका ही प्रॉब्लम है. कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा. और AI सीखने के लिए, जनरेटिव AI इम्प्लीमेंटेशन सीखने के लिए 10 दिन इज़ नॉट इनफ, 15 डेज इज़ नॉट इनफ. अगर आपके कॉलेज में कोई इस तरह के कोर्स करा रहा है तो ठीक है, वो हाई लेवल का बता रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो बस आपको कैपेबिलिटी बता रहा है कि हाँ भाई AI ये कर सकता है, AI कैन डू दिस, AI से आप ये कर सकते हैं, ये कर लो, फाइन ट्यूनिंग कर लो, LLM. ऐसा नहीं होता. जब आप रियल टाइम इंटरव्यू में बैठेंगे ना, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये करके दिखा दो, ठीक है. और आप अगर नहीं करके दिखा पा रहे हैं तो यू आर आउट, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. अगर किसी को कुछ बात करना है, किसी को कुछ पूछना है, तो प्लीज़ डू आस्क. वी आर हियर टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, है ना गाइस. अगर कोई नॉन टेक्निकल है तो उसके लिए भी है. आई मीन इट्स नॉट कि हर किसी को टेक्निकली ही साउंड करना पड़ेगा. अगर जैसे आप दूसरे ब्रांच के हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल के हैं, तो क्या AI नहीं है आपके लिए? डेफिनेटली है, क्योंकि IT इंडस्ट्री में जो मैनेजर्स होते हैं, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, हर कोई टेक्निकल साउंड नहीं है, राइट? तो क्या वो AI नहीं सीख रहे हैं? देर इज़ AI फॉर टेक्निकल मैनेजर, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर, देर इज़ AI फॉर मैनेजमेंट, ठीक है. रिपोर्टिंग कैसे करनी है, प्रॉम्प्टिंग कैसे देना है, और डेटा एनालाइज कैसे करना है ना. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एज अ नॉन टेक्निकल भी सीख सकते हैं. लेकिन अगर आपको AI बनाना है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और मैं आपको बोल रहा हूँ भाई मेरा खुद का एक चैट GPT बना के दे दो मेरे को, आप बना दोगे? राइट. कस्टमाइज चैट GPT मुझे बनाना है. मुझे अपनी कंपनी का एक चैट GPT, हर कंपनी ने अभी हर कंपनी के पास अपने एक GPT है, राइट. ये मत समझना कि क्लॉड और चैट GPT और जेमिनी ही सब कुछ है. हर कंपनी के पास अपना खुद का GPT है. जब आप एज एन AI इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट या इस टाइप के रोल एज ए ज्वाइन करते हैं ना कंपनी में, तो आपको सीधा सीधा यही बोला जाएगा, भाई हमारी एक्यूरेसी 80% है, उसको 85% कर दो. सीधा यही बोला जाएगा. अब आपको जानना है कौन सा LLM वो यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कस्टमाइज GPT यूज़ कर रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग कैसे करना है, एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, ट्रेसेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं विच यू गाइज नीड टू लर्न. तभी आप वो काम कर पाएंगे. अदरवाइज आप 2 या 3 महीने के मेहमान हैं कंपनी में. आई एम होपिंग एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट इनटू IT ओनली, राइट. अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मोस्टली JEC के बच्चे हैं या फिर दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के भी हैं, तो डेफिनेटली आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप IT में जाना चाहते हैं ना. कोई सेल्स में भी जाना चाहता है क्या यहाँ से? नहीं, राइट. अगर आप इंजीनियर हैं तो आप मतलब आपको यू शुड बी एबल टू डिफाइन योर व्हाट यू हैव स्टडीड. जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप इंजीनियर का ही काम करो, राइट. अगर आप इंजीनियरिंग करके कुछ और काम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं होगा, है ना. तो दिस व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. जैसे फॉर एग्जांपल मयंक ने इंजीनियरिंग करी एंड नाउ ही इज अ आर्किटेक्ट, डिज़ाइन आर्किटेक्ट, राइट. तो दिस इज़ द राइट फॉर्म, दिस इज़ द राइट पाथ दैट यू चूज. एंड कंपनी में ऐसा नहीं है कि आप जैसे कंपनी ज्वाइन की और जाते ही आपको उन्होंने जैसे द मोमेंट यू ज्वाइन द कंपनी एंड यू बिकम डेवलपर, ऐसा नहीं होता.
कभी कभी कंपनी आपको सपोर्ट वाले प्रोजेक्ट भी दे देगी, कभी कभी कंपनी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट दे देगी जहाँ पे कोडिंग से कोई मतलब नहीं है। तो क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड ITSM, IT मैनेजमेंट सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ITSM। वहाँ डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, वहाँ डेटा माइग्रेशन होता है ऑन प्रिम से AWS या फिर गूगल, डेटा सेंटर माइग्रेशन होता है, नेटवर्किंग आती है, एंड देन सर्वर्स आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वर्स, वहाँ पे ऑटोमेशन यूज़ होता है। तो हर किसी चीज़ के लिए आपको कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं। कोडिंग तभी सीखने की ज़रूरत है जब आप कुछ डेवलप कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं विच वी विल ऑल्सो रन थ्रू जब हम नेक्स्ट मिलेंगे। तो उसमें आपको ये होगा कि जो दूसरे डोमेन्स है उसमें भी आपको एक्सपोजर मिलेगा, डेटा माइग्रेशन और इन सारी चीज़ों को, तो अगर आप वो भी काम जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस नाउ डेवलपर, सर्विस नाउ सपोर्ट इंजीनियर, सर्विस नाउ, और फिर आप देयर इज टूल कॉल्ड जीरा, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, हर कंपनी यूज़ करती है, स्प्रिंट प्लानिंग और इन सब में ये जीरा बहुत यूज़ होता है। इट्स अ मैनेजमेंट टूल आपके टिकट्स के लिए। तो फिर जीरा का भी एक इम्प्लीमेंटेशन है, जीरा में भी ऑटोमेशन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बता देंगे सो दैट आप किसी भी कंपनी में एक एटलीस्ट बोल सकते हैं कि आई नो दिस वर्क, मुझे ये पता है। उसके बाद वो कंपनी आपको ट्रेन करेगी। I think let's pause a bit here. So I think we don't have to go in depth of what tools or softwares are going to be used because it will vary. Let's not name it, but yeah, there will be tooling. A lot of tools, a lot of softwares will be there that you will use. That is going to be there, but the idea is if your fundamentals are solid, if you know the tech, if you understand the specification, you can implement it, right? You need to know the specification, you need to know what it is, and for that you need to understand the problem statement. So that's the whole idea. We are trying to speak in English, we are trying to manage the language because the problem statement will not come in, let's say, Hindi, Bengali, Marathi, any other language. It will always appear at least in English. You will not believe if you are aspiring to have a job in Germany or in Netherlands or in any other part of the world, you will have to actually learn German or Dutch or any other language. So English is a bare minimum. So let's not think too much, guys. It's not something very extraordinary we are looking for. Just English is a bare minimum. You already know it. You have seen it. You read English every day. You have books in English. You listen English every day, right? It's not a rocket science. So let's not think too much about language. I'm telling you, if you wish to work in Germany or in Netherlands, in future, some of you will be working in Germany and Netherlands. So you will have to learn Dutch or German because in their job description, they will ask, we need somebody in German. And who knows German, they will be the first preference because they will not speak in English. So English is a bare minimum. You have to understand the problem statement. This is a very basic thing. So let's not spend a lot of time in defending why English, why Hindi. Yes. That's a bare minimum. So I think you can speak in Hindi. I can speak in Hindi, not a problem. But it will not help you because against German or Dutch, you can at least defend in English. But if you start speaking in Hindi or Bengali or Marathi, it can help, let's say, to 10%, but not 100%. Yeah, so on this part, okay, I'll just give you one example. I worked with Mercedes-Benz like three or 4 years back. I was with Mercedes-Benz. So Mercedes-Benz is a German company, okay? So the people who used to work in from Germany, they used to send the ticket to us, and those tickets used to be in German language. They are very specific about the language, okay? Here you guys are struggling with English, but if you go to any other country, you will have to learn their language. Otherwise, you won't be able to work with them, right? So this is how IT. So tomorrow, if let's say you get an opportunity to work in Japan, you'll have to learn Japanese, at least the basic level, right? So learning is always there. So don't pull back yourself from learning, guys. Yeah. Okay. So no more questions.
Even if it's a silly question, please do ask, right? Yes, Ayush. Okay. So Sudhanshu sir है सर हमारे साथ प्रोफेसर. Hello. So your voice is very low. We have Sudhanshu sir here, sir. Okay. So सुधांशु सर से मैं एक बार जानना चाहूँगा कि ओवरऑल सेशन का एक फीडबैक यदि आप एग्री करें तो लाइक उनके क्या क्वेश्चंस हैं वी कैन. हेलो. Yeah, any question is welcome. Please go ahead. सुधांशु सर आई एम एबल. आई एम ऑडिबल. ओके. Do we also have Saurabh sir, the TPO of JC? I guess Saurabh and Sudhanshu sir are in there. Okay. Or maybe Madhuri madam. Do we have these in the meeting? Because I don't see them here. Sorry. Okay, so I'm requesting everyone if any questions were left in your mind, kindly ask. Okay, so I think sir यहाँ पे थोड़ा सा नर्वसनेस ज़्यादा लग रही है मुझे. हाँ ठीक है, nervousness is part of the process, right, guys? That's why we are here for, so that you don't feel nervous. Otherwise, you will feel nervous when you give the interview. You're preparing yourself for the interview, so don't feel nervous. Ask anything. If you get anyone from non-tech background here, engineering, but not CS and IT, mechanical. Your mic on. तो आप mic on करके पूछ सकते हैं. Like no, nothing is. आप mic on करके पूछिए. I think आपके questions अच्छे से clear होंगे, आपके doubts clear होंगे and आपको ही अच्छा response मिलेगा. किसी भी लैंग्वेज में मतलब हिंदी में any no problem. This is a normal not I'm sorry. ये कोई formal conversation नहीं है. Let's keep it casual. Let's keep it casual. At least questions आप हिंदी में पूछ सकते हैं. अभी questions आप हिंदी में पूछ सकते हैं. And Marathi and Gujarati, you can ask. I mean, feel free because language is not a problem. This is the casual conversation. जो भी आपके question है आप पूछ सकते हैं. We have Ravi Baghel here, sir. So sir, actually I have a question. Like in the interview, so what interviewers looks in the candidate, like what type of the project they prefer, like in which type of real world topics, and means what they prefer, means what is the expectation of the interviewer from the candidate on the basis of on the projects, like. Okay, so I will answer a little bit. Mayank, you can add if you want. If I am an interviewer, I interview for my project or for other projects also. I've done a lot of interviews. I keep on posting about some openings also on LinkedIn. Okay, if any of you would have seen, they will know. When I interview, I expect only few things. Whether the person knows, if the person is fresher, then the person is trainable. How's the trainable means, okay, if I tell him something, is he saying that, okay, I will learn this. If I don't know, then I will learn this. That's called trainable attitude, right? That is what, if you're experienced, then definitely company will expect you to know at least the basic where you have been working already. For example, you worked on ServiceNow development, or you worked on Jira development, or you worked on any other application development, right? So if I'm taking your interview, I will expect you to know that you have worked here and you're able to explain that, so that whatever the requirement that I have
I can train you on that requirement, or maybe I can train you on some new product, and you will be able to work with me, right? So my expectation from the experienced person would be, whatever you know already, you should be able to explain that to me, so that I can train you on a new product. That is my expectation, and of course trainable. If you are a fresher, then I will expect something. Do you know fundamental? How's your confidence? The confidence level, you should not lag on confidence. How's your English and all that. English is mandate, right? It's a business language. You will have to communicate in English in IT industry. So that is what we will expect. And if the checklist is fine for all these, then we will select. If not, then we will reject. But one more thing, if you are an experienced person, we will also give you some scenario based on what requirement we have, and if you are able to solve the problem. Like, for example, I'll give you one very short example. Okay, you're claiming that you know Python, or maybe you know Selenium. Okay, so I'll tell you, I have one workflow which is very much manual, and I'm reading the email manually, and I'm going to ServiceNow, and I'm creating the ticket manually, and I'm assigning to the person. Can you automate this? This is what my scenario is. Can you do that? If you can do that, tell me how. Okay, if you can explain each and every step, you're through. If you're not able to explain, or maybe you fumble, then I will get to know that maybe you don't know, or you never worked on this one, right? So if you're able to explain, I will select you. Okay, actually, I have tried to put it in these 4 lines. So any job, it comes with a job description, right? So there will be job description. Are they hiring for a developer? For a developer with data engineering background? Are they asking someone who is an AI engineer with generative AI? So there will be job description, right? They will ask fundamentals plus specific questions that would be related to the job description, right? Those are like bare minimum they will check for. And then, yeah, if you have an experience, if you can show the project, that's the highest weightage. I mean, I've done like uncountable interviews. If I've asked something, I'm okay, even if the answer is slightly not 100%, but I will see what he has done and how much he's justifying the work. That's it. For any job role, be it a senior roles or a beginner roles, what you have done is more important to me. But I'm telling you, for a fresher, it might be a process. Let's say they will check your academics, your numbers, how much you have done in the initial test, right? Like your aptitude, reasonings. There's a slightly different process for the freshers. But yeah, I think those are like, you have to meet check the criteria. Like logical reasoning, yeah, I'm good. I'm not best, but I'm there. I'm qualifying it, right? I'm somehow defeating the crowd. So that's like your aptitude test, logical reasoning. Those things are like preliminary. You have to also make sure that you pass the math question, you pass the diagrams, you pass the logical reasoning and analytical reasonings. And then for an interview specifically, once you're done with all of it, like if I would be interviewing for my company, let's say if I'm an interviewer for TCS, I will be asking like fundamental questions. For example, if you are a computer science, because it is an IT job, it is a software engineering job, I will be asking questions around software, like what is an operating system, your DSA basics. I'm not going to be asking you to tell me what a bubble sort is, or what this Bloom filter is, or whatever, because it's not an Amazon job or a Microsoft job. I will be asking those questions if I hire for Microsoft or Amazon, but bear in mind, purely a job description, right? Are they asking for a developer, like a junior developer, or a software engineer, or an analyst, or like it depends on what role you are getting it, and it purely depends on the role. So always read the job description. Like, what are they hiring for? Are they hiring for a developer with 2-year experience in Java, 2-year experience in Java plus Python plus JavaScript plus Node.js plus XYZ? So always read, and then just ask yourself, do you know these things? If you know, how much you know, how much in depth you know. Those are the questions you need to ask yourself, because the interviewer will be doing the same thing. He already know what the job description is. He will validate you against the job description. Are you justifying? Are you matching the skill set? That's it. It's not difficult.
If you just read carefully, if you listen to the problem, listen to the question, that's it. That's where they will try. And it's only possible when you have like a good communication, like you understand what somebody is asking for. That's the first level. Listen to them carefully. Try to understand what the question is. If you're unclear, ask what is the question. I'm not clear on the question, because a lot of time interviewers struggle. They are asking A, B, C. You are responding X, Y, Z, which is not relevant because they ask something else. You have to ask an answer which matches A1, B1, C1, like, because it has to be related, right? So try to listen the question, understand the question. For you, it will be fundamental questions plus questions on the job description. Like any job comes with a description that you have to perform these tasks. Can you do that? Yes. Do you know the skills to do that? Are you trained in that? So those are the questions here. It is applicable to all jobs, not just an IT job or a fresher job or an experienced job. So that's why, I mean, we have been in IT for like 16 years. But it depends who is interviewing you, right? Sometimes somebody like, let's say somebody having 3 years of experience, hiring for fresher, right? So there also it depends. They might follow a different framework, but it will not be out of the syllabus, because he has to abide with the job description. He will come with the paper. Okay, I want this. Do you match? Yeah, you match. How much can you do it? Let's say if you are willing to do it, that's also one of the good quality of a candidate. Can you do it? Even if you don't do it today, maybe can you learn and do it? They will ask upfront, because as a fresher, you don't have any experience, right? But if you show the project, it will give a confidence to the interviewer. Okay, yeah, this guy has done a lot of project work. This is the GitHub repo. This is what he has done. He know how to do NLP. He understand the tokenization. He can do tokenization, right? Because on the job profile, they have to actually parse the PDF. They have to actually read the PDF, read the image, read the audio, and then do a lot of chunking, embedding, and then process it. So that's where you have to think. That's where you have to imagine. You have to not be limited to what's there on the knowledge. Like, you can always increase these things. Sky is the limit. So don't worry. Don't get stuck with small things. You have to get the skill. You have to be on track. Yeah. Any other questions? Any other questions, guys? Okay, so मैं quick wind up कर देता हूँ sir. Sure. The whole session is organized by Shavishkar and Jabalpur Engineering College. Yes. हमारे सौरभ सर TPO से respected Madhuri ma'am and Sudhanshu sir is always there for conducting the whole session. सब organize किया हमने students को inform किया. Thank you so much. So स्टूडेंट्स को एक ये चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको इस सेशन में जो भी लर्निंग्स मिली हैं, फर्दर आप डीप डाइव करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, सारी चीज़ें हैं, यू कैन टेल योर TPO सौरभ सर एंड सुधांशु सर टू, जिससे कि आशीष सर एंड रिस्पेक्टेड बैंक सर को भी पता चल सके, और हम जो आगे सेशंस करेंगे और जो भी हम आगे जुड़ने वाले हैं अपने से जितने भी लोग, सो दैट इट्स इजी ना कि जो हमारे साथ सेशन में जुड़े हैं उनको ये चीज़ हमने बताई थी, अब उनको और सिखा रहे हैं. हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स हैं लाइक दिस. सो सर इसमें यदि कुछ और ऐड ऑन करना चाहें और बाइंड अप करने के लिए. No, we don't have anything to add. I don't know your faculties. I don't see them here. But that's fine. Okay. Thank you so much, guys. Thank you for your time, and we'll meet again. Okay, sir. I think one question is in chat box from Samadhita. Yeah, I will try to answer. So this question is, I'm just asking. मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया कि ये वर्कशॉप जो होगी, ये किस टॉपिक पे होगी और ये क्या कवर करेगी? आप लोगों को इतना क्लियर हुआ क्या कि जो भी कोर्स है, जो भी प्रोग्राम है, उसका फॉर्मेट आप लोगों को क्लियर है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्लियर है कि हम लोग क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और उससे आप लोगों को बेनिफिट होगा, ये आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? मैं
बहुत ही मतलब with due respect, because I need to know कि is this relevant, ये आप लोगों के मतलब का है, आप लोगों को इससे फायदा होगा, आप लोग इससे अच्छा कर पाएंगे फ्यूचर में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एज ए प्रोफेशनल, बिकॉज you are doing engineering, आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, a lot of you have, everybody knows computer and programming these days, तो it doesn't matter कि अगर आप मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, these are the technology is everywhere, it doesn't matter which core background you have. ये course it's more of a workshop, it's not just a static course, it's not like something traditional, because you are already learning traditional courses, books, academics, because that's you're already doing. But as we mentioned, there is a gap, right? This is like your academics and this is your job. There is a gap, and I have seen it. Like when I was in college in 2010, a lot of the best students, like who has a lot of marks, they actually achieved more marks than I used to get. They still did not get to the job. So I felt very bad because of small things like communication, like programming, like not knowing the tech, left them behind. So that was one of the reason that we think that, okay, if 4 out of 10 students can do it, we want to raise the numbers, because we believe that everybody can do it. It's not magic, it's not something we are inventing, it's not rocket science. I mean, we can do rocket science for sure, because it's the knowledge and the skills that all you need. That's all you need. You can do rocket science for sure, because even an average student can do rocket science, I'm telling you, if you're willing to do it. That's the whole idea. तो ये कोर्स आपके मतलब का है, आपके काम आएगा, और ये बस मुझे जानना है कि are you clear on that, the benefit of the workshop? If you are clear, you can maybe give me a thumbs up, or maybe any reaction. If you're not clear on the agenda, if you're not clear on the workshop, you can ask questions. Yes, Ayush. सर आई थिंक ये टॉपिक एक उठाया था, एक क्विक मैं कुछ बताना चाहूँगा. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सर अभी एट प्रेजेंट जो मैं देख पा रहा हूँ, और मैं भी इससे पहले पेसाटेक से जुड़ने से पहले, सविष्कार से जुड़ने से पहले इस माइंडसेट में था कि लाइक वर्कशॉप्स और ये सारे सेशंस जो भी होते हैं, वेबिनार हो रहे हैं, सो उससे हमें बस क्या कि लर्निंग्स मिली, हमें सर्टिफिकेट गेन करना है, दैट्स इट, खत्म. बट क्वेश्चन इज कि सभी के लिए जो मैंने अभी जाना है, सारी चीज़ों को अपना माइंडसेट चेंज किया, अपने जो नज़रिया है उसको चेंज किया, देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया. लाइक हम वर्कशॉप अटेंड करके, वेबिनार अटेंड करके 1 डे 5 डे 6 डेज जितना भी अटेंड करने के बाद सर्टिफिकेट ले लिया. अब यदि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, रियल वर्क प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, रियल सिनेरियोज पे काम नहीं कर पा रहे हो, सो उसका मतलब क्या है? सर्टिफिकेट कैसे आजकल सर मार्केट में बहुत सारे हैं, आप भी जानते हैं, स्टूडेंट्स भी जान रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट के कितने सारे कोर्सेज हैं, लिंक्डइन पे आए दिन बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जो हैं पोस्ट करते रहते हैं कि मैंने ये सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया, मैंने ये कर लिया. अभी लाइक आई एम नॉट गोइंग टू नेम, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट AI टूल्स एंड वर्कशॉप पे कभी सर्टिफिकेट AI टूल वर्कशॉप का लाइव 3 आवर्स का होता है. लिंक्डइन पे वो भी बहुत सारे लोग 9 रुपीज़ आई थिंक 9 से 10 रुपये पे करके सीख रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं. बट क्वेश्चन इज कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कहाँ कर पा रहे हो, उस चीज़ का आपने कोर पकड़ा क्या, आपको वो चीज़ आ रही है एक्चुअल में, दैट्स द पॉइंट. सो द ओवरऑल वर्कशॉप इज फ्रॉम आवर पेसाटेक इज जस्ट कि आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को देखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, चीज़ें सीखें, इंटरव्यूज में प्रिपरेशन करें आपके रियल वर्ल्ड. सर आई थिंक ये चीज़ हमें क्लियरली मेंशन करनी नहीं चाहिए मैं सर कि इंटरव्यू प्रिपरेशन हम किस फॉर्मेट में कराने वाले, सो दैट इनको और थोड़ा सा क्लियर हो. क्या है कि है छोटे छोटे पॉइंट्स से यहाँ पे माइंडसेट थोड़ा सा आई थिंक बना हुआ है ऐसा. तो ओके, आई थिंक किसी ने पूछा है, आई थिंक समद्रिता, राइट, शी आस्क्ड व्हाट विल आई बेनिफिट फ्रॉम दिस वर्कशॉप. तो सी आपको बेनिफिट ये हुआ, देखो आपने जितने भी अभी तक वर्कशॉप क्लियर किए होंगे या फिर अटेंड किए होंगे, आपने सर्टिफिकेट गेन किया, ऑल दैट इज़ फाइन. लेकिन यू आस्क योर सेल्फ, डू यू रियली नो, अगर मैं 4 क्वेश्चन पूछूं आप आंसर दे पा रहे हो, हाँ या ना, राइट? इस वर्कशॉप से आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप ये वर्कशॉप को कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने आप को
इंटरव्यू के लिए रेडी कर पाएंगे, पहली बात मार्केट के लिए रेडी कर पाएंगे अगर आप उन चीज़ों की अगेन प्रैक्टिस भी करते रह गए। मान लीजिए 6 मंथ्स बाद या 1 ईयर के बाद किसी कंपनी में आपको जॉब लगती है और उसके बाद आप स्विच करना चाहते हैं, तो ये नॉलेज डेफिनेटली काम आएगा, क्योंकि कंपनी को यही नॉलेज चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज ही चाहिए कंपनी को। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप अभी पढ़ के देखो, कॉलेज आपको पढ़ाई करवा रहा है, ठीक है, कॉलेज तो आपको एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन दे ही रहा है, हम आपको स्किल दे रहे हैं, ठीक है, और आईटी में जॉब के लिए आपको स्किल चाहिए, ठीक है, स्किल बेस्ड जॉब। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप स्किल्ड हो जाएंगे और आप अपने आप को क्लेम कर पाएंगे मार्केट में, दैट यू आर मार्केट रेडी एंड यूल। आप फिर उसके बाद इंटरव्यू दीजिए ना, देखिए आपके इंटरव्यू में कितना बेनिफिट होता है, या फिर आप क्लियर कर लेंगे। जब आपके पास 3-4 ऑफर आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा यस ये वर्कशॉप, दिस वर्कशॉप वॉज यूजफुल, ठीक है। अभी हो सकता है आपको लगे कि अरे ये भी क्या वैसा ही वर्कशॉप है जो दूसरी कंपनी करवा रही है। एक्चुअली इट इज़ नॉट, क्योंकि हमारा वर्कशॉप का सीधा फंडा है कि 3 से 4 महीना हमें चाहिए अगर आपको मार्केट रेडी करना है। तो हम 10 दिन में कुछ नहीं सिखा सकते, हम आपको 20 डेज में कुछ नहीं सिखा सकते, ना आप कुछ सीखेंगे ना हम कुछ आपको सिखा पाएंगे, और आपके बेसिक्स हम फंडामेंटल ही क्लियर नहीं कर पाएंगे, 10 दिन ऐसे ही चले जाने हैं, राइट। अगर कोई आपको ऐसे सिखा रहा है तो वेल एंड गुड, आप सीखिए उससे, बट 3 से 4 महीना, एटलीस्ट 4 महीना तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको AI एंड टू एंड सीखना है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और या फिर हमारा टारगेट एकदम क्लियर है कि बच्चे को नील से मार्केट रेडी करना है। आपको यही बेनिफिट होगा कि आपको जॉब मिलेगी, है ना। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। अगेन मैं एक चीज यही बोलूंगा कि दिस इज नॉट अ ओनली सर्टिफिकेशन बेस्ड वर्कशॉप। वी नीड 3 to 4 months to learn something deep, something more reliable. So any questions would left in your mind, आपको कोई डाउट है या कोई भी और अदर क्वेश्चंस हैं आफ्टर दिस वेबिनार, आप अपने TPO मिस्टर सौरभ सर से, सुधांशु सर से, रिस्पेक्टेड माध्यम हेलो ही इज टॉकिंग, वी कैन म्यूट हिम। ओके, सो ठीक है, आप अपने TPO से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कांटेक्ट योर TPA फॉर इफ यू गाइस हैव एनीथिंग। एक और चीज़ मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम IT में बहुत सालों से हैं, सो वी ऑल्सो हैव कॉन्टैक्ट्स, वी हैव गुड कॉन्टैक्ट्स इन IT, रिक्रूटमेंट मैनेजर, डायरेक्टर्स, HR डायरेक्टर्स, तो हमारे पास बहुत ओपनिंग आती हैं AI रिलेटेड, डेटा इंजीनियर रिलेटेड। लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमें, आप मेरा लिंक्डइन देखोगे ना तो मैं बहुत पोस्ट करता हूँ उसमें कि मुझे ये इंजीनियर्स चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिल पाते हैं। जैसे रिसेंटली मेरे पास अभी बहुत सारी ओपनिंग्स आई थी इंदौर के लिए, 8 to 9 लाख पैकेज, और मुझे इंजीनियर्स ही नहीं मिले उसके लिए, राइट। इमीडिएट ज्वाइनिंग था, सब चीज़ था, बट किसी को ये नहीं आता, किसी को वो नहीं आता, किसी ने ये पहली बार सुना है। तो इस टाइप के रिस्पॉन्सेज मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के, ज्ञान गंगा के स्टूडेंट्स से मैंने बात करी, मैंने दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट से बात करी, आई एम नॉट गेटिंग द स्टूडेंट्स। अगर मुझे बच्चे स्किल्ड मिलेंगे तो मैं उनको डेफिनेटली रेफर कर पाऊंगा और उनको जॉब मिलेगा, राइट। और जब मुझे नहीं मिला तो फिर आई हैड टू ड्रॉप दैट ओपनिंग, मुझे ड्रॉप करना पड़ा वो ओपनिंग, राइट। तो आपको मार्केट रेडी होना पड़ेगा, स्किल बेस्ड नॉलेज लेना होगा, ठीक है, तभी हम आपको रेफर भी कर पाएंगे अपनी कंपनीज में, ये भी है, राइट। तो यू विल बेनिफिट, यू विल हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स विद दिस। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, है ना, स्टार्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या हमें मिल पा रहा है, क्या हमें नहीं मिल पा रहा है, राइट। अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फिर विल नॉट रीच एनीवेयर, ठीक है गाइज। Thank you so much for your time, Ayush. Thank you so much for the coordination, यार. You have been amazing. आप इसके पीछे पड़े रहे and you know you have been really amazing and you have organized this one. Thank you so much for that. मैं मतलब अभी तक I have not met anyone इस एज में कि जो इतना मेच्योर है, and I think एक बार ही हमारी बात हुई थी, I think 6, 7, 8 months back, और आयुष अंडरस्टूड कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। ही अंडरस्टूड इन वन गो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, you others can also learn from him. So thank you so much, Ayush. Yeah. Sir, thanks to you for giving us a time. So Yeah. I guess my camera is not working. Fine, no problem. So Okay. First of all, the whole session is I don't think कि कुछ questions are very left रह गई होंगी students के लिए. So basically sir,
आपको भी और सारे स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर रिमाइंड करना चाहूँ कि हमारे साथ सविष्कार के और भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसा नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन से ये करा दिया, हमने वो करा दिया, ये वर्कशॉप हो गई, नहीं। हमारा मोटिव यही है कि सविष्कार का मोटिव भी यही है और मेरा पर्सनल मानना भी है कि सर आप यदि आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक एक्चुअल मार्केट रिलायबल स्किल्स नहीं है, समय के साथ आप अपने आप अपडेट नहीं करेंगे, दैट डजंट मैटर कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, मास्टरी कर रखी है, बट दैट डजंट मैटर। Yes. आज की डेट में सर मैं इंदौर हैकाथॉन कंपटीशन कर गया, मुझे 6th क्लास का बंदा कॉम्पीट करके गया, 6th रैंक लेकर के गया। सो दैट्स द पॉइंट कि आपके पास यदि स्किल्स है, डजंट मैटर एज, कुछ भी मैटर नहीं करता, बट पॉइंट इज दैट कि आपको क्या आ रहा है। सो ये चीज़ मुझे जो है पर्सनली हिट करती है कि काम करूँ मैं फर्दर। सो जेईसी के एक्चुअली मैं अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर मेरे सारे सीनियर्स हैं ऑलमोस्ट। माय नेम इज आयुष गुप्ता, आई एम फ्रॉम तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज एंड करेंटली परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इन फर्स्ट ईयर। सो मैं यहाँ पर आप लोगों से इसलिए जुड़ पाया बिकॉज ऑफ सविष्कार, एंड सविष्कार के थ्रू हम पेसार्ट टेक को आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। आपको ये जो आज के सेशंस में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, मार्केट रिलायबल स्किल्स और इंडस्ट्री रेडी वर्कशॉप जो ये होने वाली है, इट नीड 3 to 4 months ऑफ योर्स कि आपको 3 से 4 महीने आप देने के लिए क्या रेडी हैं। आपको आज की वर्कशॉप में ओवरऑल ये सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू दिया है कि यार एक्चुअल में कैसे होता है। एम आई राइट सर? Yes. Yes, correct. So this is the point कि यार आप इस चीज़ के लिए क्या रेडी हैं, बिकॉज हमारे साथ ये भी होगा सर, आई थिंक ये सब आपके और भी बैचेस के साथ हुआ होगा कि बैच बनने के बाद स्टूडेंट्स हार्डली 1 to 2 months के बाद छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, बहुत निकल जाते हैं। सो दैट्स नॉट व्हाट वी नीड एंड दैट्स नॉट व्हाट सविष्कार वांट्स आल्सो। सविष्कार का भी मोटिव यही है कि आप जो है अपने आप को स्किलफुल बनाएं, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रोडक्ट रेडी बनाएं, सारी चीज़ें करें। सो आई थिंक दिस इज दैट्स ऑल। Okay. Thank you, Ayush. Thanks everyone for the time. Thank you for joining, guys. Bye. Okay. Thank you so much, sir.